डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेस्ली है और मैं जर्मनी का रहने वाला हूँ। मैं 10 साल तक जर्मन आर्मी में रह चुका हूँ और मैं ज़्यादातर काम वहाँ पर ट्रेनिंग देने का करता था। मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता था, इसलिए मुझे बहुत सारे मेडल्स मिल चुके हैं। इसीलिए मैं देश के हर हिस्से में घूम चुका हूँ। मैं जर्मन नेवी, जर्मन आर्मी और जर्मन एयरफोर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ। मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे खास मौक़ों पर ही बुलाया जाता है। फिर भी मेरी जान पहचान जर्मन आर्मी में बहुत ऊपर तक है। हर देश के सीक्रेट मिशंस की तरह हमारा देश भी कई सीक्रेट मिशंस करता है। जिस देश के पास सबसे आधुनिक हथियार और तकनीक होती है उसे ही एक महाशक्ति कहा जाता है। हमारा देश दोबारा एक महाशक्ति बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर छिपते छिपाते हुए इंसानों पर कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इंसानों की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंसानों की उम्र को कैसे लंबा किया जा सकता है, आखिर इंसान ज़्यादा देर तक कैसे जी सकते हैं, वो बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं। देश के हर कोने में ऐसे एक्सपेरिमेंट पिछले 30 सालों से किए जा रहे हैं और मैं ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स का भाग रह चुका हूँ। लेकिन इस बार मेरे साथ जो होने वाला था मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे घर पर एक लेटर आता है और ये जर्मन आर्मी की तरफ से आता है। पहली बार मैंने ऐसा लेटर देखा था जिसके नीचे किसी का नाम तक नहीं लिखा गया था, सिर्फ एक मोहर लगी हुई थी। इसे देखने के बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैं जान गया था ये कोई खास काम है जिसे मुझे आर्मी के लिए करना होगा। वहाँ पर एड्रेस दिया गया था। हमेशा ऐसा एड्रेस दिया जाता है जो खुफिया होता है, या तो वो सुरंगों के अंदर जाते हुए बनाया गया होता है या सुदूर इलाकों में होता है। कभी कभी मैं जंगल के बीच अंडरग्राउंड एरिया में भी जा चुका हूँ, लेकिन ये एड्रेस मैंने सोचा नहीं था। बर्लिन शहर के बिल्कुल बीचों बीच कई मकान बने हुए थे जिसे जर्मन सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। वहाँ पर ऐसा सीक्रेट मिशन किया जाना था और वो भी भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच। मैं काफ़ी हैरान हुआ पड़ा था और मैं फ़ोन घुमाए जा रहा था। मैंने इस लेटर की बात कई लोगों से की, कोई नहीं जानता था ये कहाँ से आया है और यही मुझे बताया जा रहा था कि मैं इस बात को छिपा कर रखूं। सरकार हमेशा ऐसा करती है, ऐसी बात बाहर ना आ पाए इससे पहले ही लोगों को मरवा दिया जाता है। मैं मरना भी नहीं चाहता था, इसलिए 2-3 फ़ोन घुमाने के बाद, कुछ खास लोगों से पूछने के बाद मैं चुप कर गया था। ये जुलाई का महीना था, मौसम ज़्यादा सर्द भी नहीं था और यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं होती। इस मौसम में मेरे घर के बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। यही गाड़ी मुझे उस खास जगह पर लेकर जाने वाली थी और मुझे काम भी नहीं बताया गया था। मैं उस गाड़ी में बैठ गया था और वो गाड़ी भी 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। आगे के हिस्से में ड्राइवर बैठा था और मैं उसे ना तो देख सकता था और ना ही उससे बात कर सकता था। पीछे जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था वहाँ कई फाइल्स पड़ी थी, उन पर टाइम लिखा हुआ था कि उसे किस टाइम पर पढ़ना है। अभी 5 बजे थे तो मैंने 5 बजे वाली फाइल उठा ली। उसके बाद इस मिशन के बारे में कुछ बताया गया था कि ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच होगा। मुझे लोगों को ट्रेनिंग देनी है, मुझे उन्हें तैरने की ट्रेनिंग देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मसल मेमोरी बनानी है और वो लगातार कितने घंटों तक तैर सकते हैं ये मुझे अच्छी तरह से तय करना है। उसे पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था। घंटों तक तैरना है? इतनी जल्दी किसी को घंटों तक तैरने के लिए नहीं बनाया जा सकता। कुछ मिनटों में शरीर थक जाता है और वो लोग कैसे होंगे? क्या वो ट्रेंड पहले से होंगे? उन्हें और आगे तक लेकर जाना है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाया था और अगली फाइल 5:30 की थी।
आधा घंटा मुझे इसी गाड़ी में इंतज़ार करना होगा। ये गाड़ी मुझे अपनी मंजिल पर ले जा रही थी और यहाँ और कुछ करने के लिए मेरे पास था नहीं। मेरे फ़ोन की रेंज इस गाड़ी के अंदर आ नहीं रही थी। इस गाड़ी को शायद ऐसा बनाया गया था कि इसके अंदर बैठने वाला बाहर फ़ोन ना कर पाए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से आधा घंटा निकला और मैं दूसरी फाइल पढ़ने लगा। इसमें वहाँ पर रहने के सारे रूल्स बताए गए थे और कितना समय मुझे वहाँ पर रहना होगा ये पहले से डिसाइड नहीं है। वहाँ जाकर जितना समय लगेगा मुझे वहाँ पर रहना ही होगा और नीचे पेन दिया गया था, मुझे वहाँ पर साइन करना होगा। वहाँ पर कई लाइंस थीं जिनके ऊपर काले रंग की स्याही से उन्हें मिटाया गया था, यानी उन रूल्स को मैं जान भी नहीं सकता था। आर्मी में ऐसा ही होता है, कुछ बातें हमें नहीं बताई जाती और हमें फिर भी साइन करना ही पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी मैं फाइल्स उठाकर पढ़ता जा रहा था। उसमें खास नहीं था, बस इन बातों को छिपा कर रखना है और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी है। उन सब की जानकारी धीरे धीरे मुझे मिलती जा रही थी और मैं पहुंच गया था बर्लिन के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर कुछ घर बने हुए थे और वहाँ पुलिस ने उन घरों को चारों तरफ से घेर रखा था। वहाँ पीले रंग की पट्टी चारों तरफ लगाई गई थी, यानी यहाँ पर कोई क्राइम हुआ है। इसी कारण पुलिस ने उसे बंद कर रखा था। उसके बाद हमारी गाड़ी को अंदर जाने दिया गया और जैसे ही हम अंदर गए मैं समझ गया था ये सरकार की एक नीति है। यहाँ पर कोई और अंदर नहीं आने पाएगा और कोई ना कोई घटना इससे पहले यहाँ कर दी गई होगी या झूठी बात फैला दी गई होगी ताकि यहाँ आने से सब डरे। इसके बाद मैंने देखा सामने 4 घर जुड़े हुए थे। उन्हें बड़े हॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा और जैसे ही मैं पहले घर के अंदर पहुंचा वहाँ कुछ भी नहीं था। बिल्कुल खाली पड़ा वो घर था और कई सोफे रखे गए थे जिन पर सफ़ेद रंग का कपड़ा डाला गया था। मैं चलते चलते चारों घरों के पीछे तक पहुंच गया था और वहां एक दरवाजे से जैसे ही हम बाहर निकले पीछे एक बॉयलर रूम बनाया गया था। बॉयलर रूम के एक तरफ एक छोटा सा रास्ता था नीचे जाने का। उससे जैसे ही हम नीचे पहुंचे वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये देखने में डॉक्टर लग रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। मैंने कुछ से बात करने की कोशिश की लेकिन हर कोई मुझे एक ही इशारा करता, हम यहाँ बात नहीं करते। उसके बाद यहाँ अंडरग्राउंड कई कमरे बने हुए थे। कई कमरों में बेड लगाए गए थे तो कई कमरों में बड़े बड़े कंटेनर रखे गए थे जो शायद कांच के बने हुए थे। उनके अंदर पानी भरा गया था और कुछ पाइप्स और तारें डाली गई थी। मैं जानने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर क्या किया जाता होगा, यहाँ पर कैसा एक्सपेरिमेंट होने वाला है या हो चुका है। उसकी जानकारी मुझे मिलेगी ज़रूर, लेकिन मुझे इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। कमरा बहुत ही अच्छा था, खाने का सारा सामान रखा गया था। यहाँ पर कई लोग अपना काम कर रहे थे जो मेरे कमरे की सफाई कर चुके थे और वहाँ से बाहर जाने वाले थे। मैंने उनसे नज़रें मिलाई और उन्होंने नज़रें नीचे झुका ली और वो आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर लगता है स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन्हें हम सबको फॉलो करना होगा। उसके बाद मेरे कमरे के अंदर एक डॉक्टर आए और वो मुझसे बात करने लगे। मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया, डॉक्टर ए। मैं पहले हैरान सा हो गया। मैंने उनसे कहा ये कैसा नाम है? तो उन्होंने बताया यहाँ किसी को भी नाम बताने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारा नाम भी ट्रेनर ए है, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं डॉक्टर ए हूँ और इसी तरह से यहाँ पर 3 डॉक्टर्स हैं, ए, बी और सी। हम यहाँ पर एक ख़ास तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और यहाँ पर 3 लोगों को लाया गया है। उनके नाम भी सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी है। इसके बाद मेरा सवाल था कि यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं? क्या हम इंसानी शरीर की क्षमता को आगे बढ़ाने वाले हैं? क्या हम यहाँ पर बायोलॉजी से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे शरीर के अंगों को दोबारा उगा सकें? क्या करना चाहते हैं आप? मैं कई बार इस चीज़ को सुन चुका हूँ कि जर्मन सरकार यहाँ के सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहती है ताकि हम दोबारा महाशक्ति बन सकें। यहाँ पर भी क्या उनके साथ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला है? इसके बाद उस डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा,
इसके बाद उसने कहा कि यहाँ पर खास तरह के एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। देश के अलग कोनों में ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो इससे बहुत आगे हैं। हम यहाँ पर इन 3 सब्जेक्ट पर दूसरी दुनिया को जानने का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आखिर जब इंसान मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में जाती है? क्या आत्मा होती है? कई लोग जो मरकर जिंदा हुए हैं उन्होंने बताया है कि वो सफ़ेद रोशनी को देखते हैं, वो पानी को देखते हैं, पानी में डूब जाते हैं, वो तैर नहीं पाते। ऐसी चीज़ों पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है और इसकी फंडिंग कई बड़े बड़े धार्मिक संगठन कर रहे हैं। उन धार्मिक संगठनों का कहना है कि हम आगे की दुनिया के बारे में भी जानना चाहते हैं। क्या धर्म ग्रंथों में जो बताया गया है वो सच है? उसकी पूरी पड़ताल करनी है। और वहाँ जो सफ़ेद रोशनी है वहाँ पर हमारे शरीर से निकलने वाली आत्मा जाती है। आखिर वहाँ पर होता क्या है? वो क्या चीज़ है? वहाँ पर कैसी शक्ति विराजमान है और उससे भी पार क्या है? उसके अगले दिन हम उस बड़े से हॉल में गए। वहाँ पर 3 कंटेनर्स थे जो कांच के बने हुए थे, उनमें पानी भरा गया था और वहाँ पर 3 लोगों को लाया गया। वही थे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। उन्हें उन पानी के कंटेनर्स में डाला गया। उनके सर पर एक हेलमेट सा डाल दिया गया और उनके मुंह पर सांस की नाली लगा दी गई। उसके बाद कुछ तारें उनके शरीर से जोड़ दी गई और उन्हें पानी में डुबो दिया गया। मैं स्क्रीन देख रहा था। उनकी दिल की धड़कन बहुत कम होती जा रही थी। उनके सांस लेने की रफ्तार भी बहुत कम की जा रही थी। वो तो लगभग मरने की कगार पर पहुंच आए थे और मैं तो बार बार स्क्रीन देखकर इधर उधर उतावला हुआ फिर रहा था। वहाँ कांच के पीछे कई और लोग थे जिन्हें हम देख नहीं सकते थे। थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी जिससे पता लग रहा था खास लोग कांच के पीछे हैं। वो इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं और यहाँ पर काम करने वाले इसके अंदर ही रहने वाले हैं। उनके साथ आखिर क्या किया जा रहा है? उनके शरीर में भी कई पाइप्स लगाई गई थी जिसमें कोई लिक्विड उनके शरीर के अंदर भेजा जा रहा था। क्या वो मरने वाले हैं? क्या उनके साथ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया जाना है? लेकिन उनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दी गई। वो लगभग बेहोश हो गए थे और उसके बाद उनके मुंह के पास जो माइक रखा गया था वो कुछ शब्द बोलकर बता रहे थे, यहाँ पानी ही पानी है, चारों तरफ बस पानी ही पानी और हमें तैरना नहीं आता। हम पानी में नीचे की तरफ डूब रहे हैं। हमें हिल हिल कर थोड़ा सा ऊपर आना पड़ रहा है और यहाँ पर हम 3 ही हैं। आसपास और कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है यहाँ पर। और एक तरफ से लगता है रोशनी आ रही है, सफ़ेद सी रोशनी। एक बड़ा सा गोला है लेकिन काफ़ी नीचे है शायद। उसका आकार कितना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे गले में पानी भर रहा है, मेरे गले में पानी भर रहा है। इसके बाद वो तीनों तड़पने लग गए और उन्हें दोबारा होश में लाया गया। उनकी दिल की धड़कन बिल्कुल सही हो गई थी, उनकी सांस लेने की रफ्तार बिल्कुल सही हो गई थी और वो एकदम से पानी के बाहर आना चाहते थे। उन्हें खींचकर उस पानी से बाहर लाया गया और तीनों नीचे गिरे हाँफ रहे थे। मैं जानना चाहता था आखिर उन्हें किया क्या गया है, क्यों उनकी दिल की धड़कन इतनी कमज़ोर की गई थी। मेरे पास ही डॉक्टर ए खड़े थे। मैंने उनसे सवाल किया आखिर ये कहाँ पर थे, कौन से पानी में? और हम सब भी इनके पास ही थे, इन्हें हम नज़र नहीं आ रहे थे। सिर्फ 3 ही पानी में क्यों नज़र आ रहे थे? तो डॉक्टर ने कहा इन्हें यहाँ का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये लगभग मरने की कगार पर थे और मरने के बाद आत्मा जहाँ पर जाती है ये उसका अनुभव कर रहे थे। हमें उसी के बारे में जानना है और आज से आपका काम भी शुरू होता है। आपको इनको ट्रेनिंग देनी है, इन्हें और ताकतवर बनाना है ताकि ये ज़्यादा तैर सकें। इन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। शायद वहाँ पर दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है शरीर के मुकाबले। मैं उन्हें एक जगह पर ले गया था। वहाँ हर तरह की एक्सरसाइज की मशीन रखी गई थी। वहाँ पूल बना हुआ था, इसी के साथ हर तरह का यंत्र वहाँ पर पड़ा था। वहाँ एक जगह पर उन्हें ले जाया गया और उन्हें बिजली के झटके दिए गए।
वो थोड़ा सा तड़पे, लेकिन बार बार जब वो ठीक होते तो उन्हें बिजली के झटके दिए जाते। मैं उन्हें पूल में ले गया। उन्हें तैरना नहीं आता था, लेकिन मैं उन्हें बता रहा था हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से तैरा जाता है। उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करवाई गई। वहाँ पर हर तरह के डंबल्स थे, वहाँ हर मशीनें थीं, शरीर के हर मसल की एक्सरसाइज करवाई जा रही थी। वो बहुत थक जाते, उन्हें खाने के लिए दिया जाता, उन्हें इंजेक्शन दिए जाते शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और दिन में 4 बार एक्सरसाइज उनसे करवाई जा रही थी। उन्हें खाना इतना ज़्यादा दिया जा रहा था कि वो कमज़ोर ना पड़ पाएं। लगभग 7 दिन तक इसी तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी गई। मैं देख रहा था वो पानी में अब सही से तैर पा रहे थे, वो अब डूब नहीं रहे थे, उन्हें हाथ चलाने आ गए थे और वो पानी में सही तरह से तैर कर ऊपर ही रह पा रहे थे। उनके शरीर भी अब ज़्यादा सहन कर पा रहे थे। उसके बाद ये सोमवार का दिन था। उन्हें दोबारा उन्हीं कंटेनर्स में ले जाना था। उन्हें उसी कंटेनर्स में भेजा गया। उन्हें हेलमेट पहना दिया गया, हर तार लगा दी गई, पाइप्स लगा दी गई, और उसके बाद इंजेक्ट किया जा रहा था उनके शरीर के अंदर वही लिक्विड जिससे उनका शरीर मरने की कगार पर पहुंच जाता। मैं वहां स्क्रीन पर देख रहा था, उनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, बस वो मरने के बिल्कुल करीब ही थे, और वहां पर उनका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता, और उसके बाद वो माइक में बोलना शुरू कर देते, यहाँ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, और कुछ नजर नहीं आ रहा। हम तीनों यहीं पर हैं, मैं बाकी दोनों को देख पा रहा हूं। सब्जेक्ट 1, 2, 3, हम तीनों यहां पर हैं, हमें क्या करना चाहिए? तभी डॉक्टर 3 ने कहा, आगे बढ़ना है, उस रोशनी के पास जाना है, हमें जानना है वहां पर क्या है। उसके बाद वो तीनों उस तरफ तैरना शुरू हो गए। उन्होंने कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा थक रहा है, लेकिन हम वहां पहुंच कर रहेंगे। वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, शरीर थकता जा रहा था, और उनकी दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ती, और तभी उनके शरीर में और ज़्यादा वो लिक्विड इंजेक्ट कर दिया जाता, जिससे दिल की धड़कन कमज़ोर हो जाती। उनके शरीर को मैं लाल देख रहा था। वहाँ जैसे जैसे वो कोशिश कर रहे थे, मैं उनके शरीर को थर्राता हुआ महसूस कर रहा था। उन कंटेनर्स में वो हिलने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे लग रहा था यहाँ पर ये सब बेवकूफ़ तो हो नहीं सकती। क्या सच में मरने के बाद हमारी आत्मा कहीं पर जाती है, या वैसे ही ये ऐसा भ्रम महसूस कर रहे हैं और इतने ज़्यादा वैज्ञानिक लगे हुए हैं इस भ्रम को जानने के लिए? कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। उसके बाद वहां पर वो आगे की तरफ तैर रहे थे। वो कहे जा रहे थे, वो रोशनी काफी दूर लग रही है, वहां पर शायद तैरा नहीं जा सकता। 5 मिनट तक वो तैरने की कोशिश करते रहे, और उसके बाद उनका शरीर ज्यादा थर्राने लगा, वो कांपने लगे, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और सब्जेक्ट 1 कहने लगा, मैं डूब रहा हूँ, मुझसे हिला नहीं जा रहा, मुझसे हाथ चलाए नहीं जा रहे, मैं पानी के नीचे जा रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी भर रहा है। और उसके बाद बस आवाज़ आ रही थी जैसे गले में पानी पहुँच गया हो। उन्हें दोबारा होश में लाया गया और कंटेनर से बाहर निकाला गया। यहाँ बाकी सब कुछ तो साधारण लग रहा था, लेकिन कंटेनर का पानी थोड़ा थोड़ा लाल होने लगा था। मैं इस चीज़ को देखकर हैरान था, और मैंने डॉक्टर ए से पूछा, आखिर कंटेनर का पानी लाल कैसे हो रहा है? उसने कहा, हमने कोई भी केमिकल इसमें नहीं डाला है, यही फ़र्क है, इनके शरीर से एक द्रव्य निकलने लगता है, और ये तभी होता है जब हमारा शरीर मरने के बेहद करीब हो। उसी से इसके अंदर का रंग इस तरह से लाल होना शुरू हो जाता है। हर कोई हैरान है, हर कोई जानना चाहता है ऐसा क्यों होता है, और ये 3 हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। ये मौत के बेहद करीब पहुंच जाते हैं और वापस आ जाते हैं। मैं जानना चाहता था आखिर इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्हें क्यों यहाँ पर बुलाया गया है, और ये मान कैसे गए मौत के इतने करीब जाने को। हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, या इनकी दिल की धड़कन इतनी कम होने के कारण इन्हें दिल का दौरा पड़ जाए। इनकी मौत तो कभी भी हो सकती है, आखिर ये क्यों माने हैं? तो डॉक्टर ए ने कहा, इन्हें जेल से यहाँ पर बुलाया गया है। इन्हें वैसे भी मौत की सज़ा मिलनी थी, लेकिन इनके साथ सौदा किया गया,
अगर ये इस एक्सपेरिमेंट को सफल साबित कर देते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो इन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इन्हें यहाँ मौत मिल गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी वहाँ जेल में ये मरने ही वाले थे, इन्होंने इसीलिए हाँ किया है। मैं देख रहा था वो ज़मीन पर पड़े हाँफ रहे थे, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट इसी तरह से होते हैं। उन्हें दोबारा कमरों में ले जाया गया और मैं उन तीनों से बात कर रहा था। उन्होंने कहा वहाँ पर रोशनी काफ़ी दूर है, हमें तैरकर वहाँ तक जाना होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हमें सांस चढ़नी शुरू हो जाती है, पानी में हम डूब जाते हैं, जैसे ये शरीर इतना ताकतवर हो ही ना कि वहाँ पर पहुँच जाए। इसके बाद मैं उन्हें काफ़ी ट्रेनिंग देता रहा। अगले 1 महीने तक उन्हें ट्रेनिंग दी जाती रही। सबसे पहले तो वो 5 मिनट तक तैर पाए थे, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट हफ्ते में 3 से 4 बार होने लगा था। उनको टेस्ट किया जाता। उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी थी। 5 मिनट से लेकर वो 30 मिनट तक पहुंच गए थे और उनका कहना था वो उस रोशनी के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका शरीर जवाब दे देता है। मैं उन्हें और तगड़ी ट्रेनिंग देता जा रहा था और उनके शरीर में स्टीरॉइड्स भी इंजेक्ट किए जा रहे थे। उनके शरीर को उस स्तर तक ले जाया जा रहा था कि वो उस रोशनी के करीब पहुंच जाएं। हमारी आत्मा वहीं पार चली जाती है। मैं फाइल्स को भी पढ़ा करता था। आखिर इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कैसे किया गया तो मुझे पता लगा सरकार ये करना चाहती थी। कई धार्मिक संगठनों ने खुफिया तौर पर फंडिंग की जिससे इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर पहुँचाया गया। वो धार्मिक लोग जो बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं और हमें समय समय पर देखते रहते हैं। वो जानना चाहते हैं आखिर इस एक्सपेरिमेंट में और क्या पता चला है। मैं वहाँ लाइब्रेरी में और भी कई फाइल्स उठाकर देखता, आखिर यहाँ पर और क्या क्या राज है, आखिर क्यों इसे चलाया जा रहा है और उन्हें यकीन क्यों है कि ये सब सच बोल रहे हैं। कहीं ये झूठ ही तो नहीं बोल रहे, बस बचने के लिए इस तरह का नाटक कर रहे हैं। आखिर क्यों इतना ज़्यादा फंड इस छोटे से प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, जबकि इन पैसों का इस्तेमाल और चीज़ों के लिए किया जा सकता है। इसके बाद मैंने एक फाइल खोली तो उसमें दिखा जितने भी लोग मरने के करीब थे उन्हें गहरी बीमारी थी या उनका शरीर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। अंतिम पलों में उन्होंने यही बताया वो पानी में होते हैं। हर कोई एक ही तरह की चीज़ बता रहा था कि वो एक गुफा में, एक पानी में होते हैं और जो गुफा में होते हैं वो कभी बच नहीं पाते, लेकिन पानी वाले बच जाते हैं। हम इसी चीज़ को यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे। ये एक बड़ी सी गुफा है जो बहुत विशाल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। वहाँ पर एक तरफ रोशनी है और कई किनारे जो नज़र नहीं आते, लेकिन एक चमक सी हर कोने में फैल जाती है। ये एक विशाल गुफा की तरह है जो सच नज़र नहीं आती और उस तरफ रोशनी में जो भी चला जाता है वो वापस नहीं आता। सिर्फ रोशनी के इस पार रहने वाला ही मरने के बाद जिंदा होता है। कोई भी उस रोशनी के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बता पाया है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, आखिर उस रोशनी के पार क्या है। इसी तरह से समय बीतता रहा और यहाँ पर हमारे 6 महीने निकल चुके थे। 6 महीने में उनके शरीर को काफ़ी ताकतवर बनाया जा चुका था और वो भी लगभग 1 घंटे तक वहाँ पर तैर पाते थे। उनका कहना था वो रोशनी काफ़ी बड़ी हो जाती है और उनके हम काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन शरीर थक जाता है और उससे आगे जाया नहीं जाता। और 6 महीने बाद एक खास चीज़ देखने को मिली थी जिसने मेरे अंदर भी यकीन एकदम जगा दिया था। वहाँ पर वो तीनों पानी के अंदर थे, तैर कर आगे जा रहे थे और तभी उन्होंने कहा यहाँ पर वही डॉक्टर सी नज़र आया है। वो हवा में उड़ रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो रोशनी के करीब जा रहा है। किसी का ध्यान नहीं था बाहर डॉक्टर सी की तरफ, वो तो बाथरूम गए हुए थे। उसी समय सब भागकर बाथरूम गए और वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। आवाज़ें लगाई गईं लेकिन डॉक्टर सी बाहर नहीं निकल रहे थे। उस दरवाजे को तोड़ा गया तो वो उस टॉयलेट सीट पर बैठे ही दम तोड़ चुके थे। उनके शरीर की धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उन्हें बिजली के झटके दिए गए लेकिन उनकी धड़कन दोबारा चली नहीं और उन तीनों ने यही बताया
डॉक्टर सी रोशनी के अंदर जा चुके हैं। वो अंदर चले गए हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं आखिर वो कैसे आगे पहुंच गए हैं। हमारा शरीर थक चुका है। वो 1 घंटे तक तैरे थे और वो ये भी जान गए थे कितना आगे जाकर डॉक्टर सी रोशनी में समा गए थे। वो अब बाहर लाए गए। इतना समय हो गया था, 6 महीने में मैं जान गया था कि इन कंटेनर्स का पानी बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और ये पानी के मॉलिक्यूल्स भी थोड़ी थोड़ी बदल से जाते हैं। ये पानी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और इस पानी को फेंकना पड़ता है। हर बार जब ट्रेनिंग करनी पड़ती है तब वहाँ पर भी साफ पानी भरा जाता है और इन कंटेनर्स के पानी को संभाल लिया जाता है। मुझे नहीं पता उसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से नया पानी भर दिया जाता है। फिर ये इसके अंदर जाते हैं, वो पानी गाढ़ा हो जाता है, उसे निकाला जाता है। ये अब हर रोज़ का काम हो गया था। हर रोज़ उन्हें पानी के अंदर भेजा जाता था। अब दिन में कई बार भेजा जाता था। उनके शरीर फिर से कमज़ोर होने लगे थे और उन्हें स्टीरॉयड के डोज बढ़ा दिए गए थे। उनके शरीर के स्तर को इतने आगे ले जाया जा रहा था जिससे मैं भी डरने लगा था। इस तरह से तो वो मर ही जाएंगे, वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। इतना डोज स्टीरॉयड का वो कितनी देर संभाल सकते हैं। मैं अब उन्हें अलग तरह से ट्रेनिंग देने लगा था। मैं उन्हें बता रहा था, शरीर को जितना भी ताकतवर बना लो, तुम लंबे समय तक तैर नहीं पाओगे। तुम्हें अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग करना होगा। तुम्हारा शरीर तो वहाँ पर जाता ही नहीं, तो तुम थक क्यों जाते हो? तुम्हारा दिमाग थक जाता है। तुम्हारे दिमाग ने माना हुआ है वहाँ पर भी तुम्हारा यही शरीर जाता है, इसलिए तुम थक जाते हो। मैं उन्हें मेडिटेशन की टेक्निक्स बताने लगा, उनके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने लगा। उन्हें ज़्यादा दर्द दिया जाता जिसे सहन करने की ट्रेनिंग दे रहा था। 1 ही महीना लगा था मुझे, उनकी कैपेसिटी मैंने डबल कर दी थी। वो 2 घंटे तक तैर पा रहे थे और उनका कहना था वो रोशनी बहुत बड़ी हो जाती है। 2 घंटे में तैर कर उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं हम, और वहाँ पर हमें कई तैरते हुए ऊपर से इंसान निकल कर जाते हुए नज़र आते हैं। वो पानी को छूते हैं, वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं और वो उस रोशनी में समा से जाते हैं। हमने कई लोगों की पहचान की। उन्होंने जैसे चेहरे बताए हमने वैसी ड्राइंग्स बनवाई और हमें पता चला सच में उन्होंने जिन लोगों को देखा था उनकी मौत हो रही थी। सच में यहाँ से दूसरी दुनिया में मरकर आत्माएं जाती हैं और उन्हें दिखाई दे रही थी। मैं भरोसा करने लगा था इस एक्सपेरिमेंट पर और मैं भी जानना चाहता था रोशनी के पार क्या है, कहाँ जाती है हमारी आत्मा, क्या होता है उसके साथ और क्या मरकर जिंदा हुआ जा सकता है। उन्हें मैं ट्रेनिंग देता जा रहा था और उनका कहना था वो उस रोशनी के बेहद करीब हैं, बस वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये सोमवार का दिन था और आज मैंने सोचा हुआ था उनसे कहूँ आप कैपेसिटी से आगे जाओ। पानी में जब शरीर थक जाता है तो पानी के नीचे से तैरकर आगे जाने की कोशिश करना, जहाँ तक जा सकते हो। बाहर आने की कोशिश मत करना, मत बुलाना। हम आज तुम्हारे अंदर ज़्यादा लिक्विड इंजेक्ट करेंगे, तुम्हारे शरीर को स्थिर बनाए रखेंगे। तुम सब पूरी कोशिश करना उस रोशनी को छूने की। आज उन्हें कंटेनर्स के अंदर ले जाया जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें लग रहा हो कि इसके बाद वो जिंदा बाहर नहीं आने वाले। मैं भी डर रहा था क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स भी थक चुके थे। 6 से 8 महीने हो चुके थे और यहाँ पर नतीजा नहीं निकला था। उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि जल्दी कुछ ना कुछ पता करो। इतना लंबा समय हो गया है, चाहे वो मर जाएं, वहाँ तक उन्हें तैरने को कहो। वहाँ जो भी बताएंगे उसे नोट किया जाए और उसके बाद और सब्जेक्ट यहाँ पर लाए जा सकते हैं। आज मैं बार बार उन डॉक्टर से कह रहा था ज़्यादा इंजेक्ट मत करो, ये मर सकते हैं। उनका कहना था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आज कुछ करना ही होगा वरना हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। और तुम तो सब्जेक्ट नहीं बनना चाहते ना। ऊपर से कौन से लोग हैं जो इतनी ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं कि सरकार झुकी हुई है। आज हमें नतीजा निकालना होगा। ये जाएंगे 2 घंटे से ज़्यादा उस पानी में और उस रोशनी को छूने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे वहाँ पर क्या होता है।
उन्हें कंटेनर्स में ले जाया गया, हेलमेट लगाया गया, सारी तारें लगा दी गईं। वहाँ पर पाइप भी उनके मुंह पर लगा दिया गया था। वहाँ पर मैं देख रहा था उनके साथ जैसे बदसलूकी की जा रही है। उनके शरीर को खींचकर अंदर डाला जा रहा था, जबकि वो पूरी तरह से तैयार तक नहीं थे। अभी मेंटली स्ट्रांग होने के बाद ही पानी में जाया जाता है, लेकिन आज उनके साथ जैसे ज़बरदस्ती की जा रही थी। वहाँ मॉनिटर्स ऑन किए गए, शरीर में लिक्विड इंजेक्ट किया गया और वो पहुँच गए उसी पानी की दुनिया में। उन्हें आगे बढ़ने को कहा गया और उन्होंने पूरी तेज़ी दिखाई थी। वो जानते थे उन्हें यहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। वो बताते रहे, तैर कर आगे जा रहे हैं। वो रोशनी का गोला बड़ा होता जा रहा है। 1 घंटे बाद वो उसके आधे रास्ते तक शायद पहुंच ही गए थे। उसके बाद वो तैरते गए और उन्हें वहां पर कई रोशनियां नजर आ रही थी, कई उड़कर जाती हुई आत्माएं नजर आ रही थी। हम यहाँ से बस यही कह रहे थे कि आगे बढ़ते जाओ, किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते जाओ और कोशिश करो एक दूसरे को भी साथ रखना। वो तीनों अलग अलग इशारे से कर रहे थे, उनकी उंगलियां हिल रही थी। मैं जानता था वो दूसरी दुनिया में एक दूसरे को कोई इशारा सा कर रहे हैं। वो बार बार कुछ खास शब्द कहते जिनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। वो वहाँ पर एक दूसरे को कुछ कह रहे थे और जो भी वो वहाँ पर कहते उनका मुंह हिलता और हमें भी माइक से वो सुनाई देता। 2 घंटे हो गए थे और वो अपनी कैपेसिटी के पूरे अंतिम चरण तक पहुँच गए थे और उनका कहना था रोशनी बेहद करीब है, हमें यहाँ पर थकान महसूस हो रही है। लेकिन उन्हें बाहर नहीं लाया जाना था, आज उन्हें आगे बढ़ना ही था। उन्हें बाहर निकालने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। वो कहते रहे, हम थक रहे हैं, पानी में थोड़ा थोड़ा डूबने का एहसास हो रहा है। और यहाँ से डॉक्टर ए, बी और सी जो नए डॉक्टर यहाँ पर आए थे वो भी कह रहे थे, आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा पानी के नीचे से। ये पानी झूठ है, तुम्हें यहाँ पर मौत नहीं मिलेगी, कोशिश करो नीचे से तैर कर जाओ। उनकी सांस फूल रही थी, उस पानी का रंग लाल हुआ जा रहा था और अब पानी के अंदर देखने में हमें मुश्किल हो रही थी। उस कंटेनर्स का पानी भी गाढ़ा हो रहा था, जिस कारण अंदर से रोशनी गुजर नहीं पा रही थी। उसके बाद वो बता रहे थे, रोशनी बहुत करीब है लेकिन हम थक चुके हैं। हम पानी में नीचे से आगे बढ़ रहे हैं और बीच बीच में ऊपर आकर सांस ले रहे हैं। हम यहाँ पर उल्टे हैं, हम यहाँ पर रुके हुए हैं। अब हम यहाँ पर डूब नहीं रहे। यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा है और थोड़ा थोड़ा काला है। इससे पहले पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन यहाँ पर काला सा पानी है। वो किसी तरह से आगे बढ़ रहे थे और उनके शरीर थर्रा रहे थे। पूरे के पूरे कंटेनर्स जैसे कांप रहे थे, वो अंदर तड़प रहे होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ स्थिर थी। वो बता रहे थे, रोशनी को हम छू सकते हैं, हमें क्या छू लेनी चाहिए? यहाँ से हर कोई कह रहा था, हाँ छुओ उसे, छुओ उसे, उसके अंदर जाओ, देखो वहाँ पर क्या है। उसके बाद वो कंटेनर्स थर्राने लगे। वो कुछ बता नहीं रहे थे, वो तीनों चुप कर गए थे। उसके बाद वो रोशनी के और अंदर की तरफ जाने लगे। उन्होंने कहा, हमने रोशनी को छू लिया है, वो हमें खींच रही है, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आवाज़ें आ रही थी, बताते जाओ क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, बस वो कंटेनर्स कांपते रहे। माइक में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल शांत हो गए थे। मेरी नज़र उन स्क्रीन्स पर थी, क्या उनके दिल की धड़कन बंद हो गई है? वो शरीर थर्राते जा रहे थे, वो कुछ बता नहीं रहे थे और उसके बाद उनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गई। मैं कह रहा था, उन्हें बाहर निकालो, वो मर जाएंगे, वो यहाँ से बचने लायक नहीं है, उन्हें निकाल लिया जाए। लेकिन ऊपर से ऑर्डर थे कि उनकी रिकॉर्डिंग ही करनी है, उन्हें बचाना नहीं है। मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी नम हो गई थी। यहाँ पर जो हो रहा था वो देखने लायक नहीं था। वो कंटेनर्स कांपते रहे थे और उसके बाद अचानक ही सब्जेक्ट ए की दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने लगी, जबकि बी और सी की दिल की धड़कन बिल्कुल बंद पड़ गई। मैं कह रहा था, उन्हें बचा लो, उन्हें बाहर निकाल लो, लेकिन सब्जेक्ट ए की दिल की धड़कन बिल्कुल साधारण हो गई थी। वो होश में आया और उसने अपना हेलमेट खुद ही उतार दिया।
वो कंटेनर से बाहर आ रहा था और उसके कंटेनर के अंदर का पानी गाढ़ा और काला हो गया था, जबकि बाकी 2 कंटेनर्स का पानी बिल्कुल लाल था। वो पहले की तरह लाल था और इसका ही रंग बदला था। वो कंटेनर से बाहर आ रहा था, हाँफ रहा था और ज़मीन पर गिर गया, लेकिन बाकी 2 बिल्कुल हलचल नहीं कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर भागते हुए गए और उन दोनों को भी कंटेनर से बाहर निकाला। उनमें से दोनों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दिल की धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी उनकी। किसी तरह से सब्जेक्ट बी को बचाया जा सका, लेकिन सब्जेक्ट सी को बचाया नहीं जा सका। वो काफ़ी देर तक बीच बीच में हिलता और उसकी दिल की धड़कन थोड़ी सी चलती और वो फिर से बंद हो जाती और अंत में वो मर ही गया। सब्जेक्ट ए खुद चलकर खड़ा हो गया था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके होंठ बिल्कुल बाहर की तरफ गए हुए थे, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो उसे। वो अपनी टांगों की तरफ देख रहा था, उसे हिलाने की कोशिश कर रहा था। वो हाथों को हिला रहा था जैसे वो पानी में तैर रहा हो। उसके बाद वो इधर उधर देखकर मुस्कुराता रहा और उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाया गया। मैं देख रहा था, सब्जेक्ट बी भी इधर उधर देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपने नीचे वो लाल रंग जो उसके कंटेनर से निकला था पानी का, उसे देखे जा रहा था और उसके बाद उसकी नज़र दूसरे कंटेनर पर पड़ी जिसमें से काले रंग का पानी निकल रहा था, सब्जेक्ट ए का कंटेनर। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट ए के साथ था। वो भी कुछ बताना नहीं चाहता था, इशारा कर रहा था मेरा गला सूख रहा है। उसे भी अपने एक रूम में ले जाया गया। सब्जेक्ट बी अपने रूम में जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे भी उसके अलग रूम में ले जाया गया। वहाँ पर उसका इलाज होना था, लेकिन सब्जेक्ट सी की लाश को वहाँ से बाहर ले जाया गया। वो हिल तक नहीं रही थी और नीली पड़ चुकी थी। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। मैं खुद सन्न था, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, इनके साथ जो बेदर्दी हुई है, मैं उसे सोचे जा रहा था और तभी चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सब्जेक्ट बी अपने कमरे में मारा पाया गया था। किसी ने गला घोंटकर उसको मार दिया था और मैं भी जानना चाहता था सब्जेक्ट ए कहाँ पर है। सब्जेक्ट ए अपने कमरे में नहीं था। ये सीक्रेट जगह थी जहाँ से बाहर जाना नामुमकिन था, लेकिन उस पूरी जगह पर सब्जेक्ट ए को ढूंढा नहीं जा पाया। पूरा समय लग गया, कई दिनों का, फिर भी वो वहाँ पर मिला ही नहीं और अंत में उसके दरवाजे खोले गए। बाहर भी हर कोई जानना चाहता था नीचे की रिपोर्ट्स क्या हैं और आखिर सब्जेक्ट ए कहाँ गया। कोई जान ही नहीं पाया। उसका शरीर जैसे वहाँ से गायब हो गया हो। कहाँ गया वो, किसी को नहीं पता था। हम भी बाहर आ गए और मुझे भी छुट्टी दे दी गई, लेकिन छुट्टी से पहले मुझसे खास पेपर्स पर साइन करवाए गए कि मैं अंदर हुई हर घटना को गुप्त ही रखूँगा। वहाँ पर मैंने साइन कर दिए और तब मुझे भी जाने दिया गया। 1 हफ्ते मुझे सिर्फ एक ही कमरे में रखा गया था। मुझसे इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जाना गया था कहीं मैं बाहर जाकर कुछ बता तो नहीं दूंगा। जब मैं बाहर भी आ गया था, 1 महीने तक मेरा पीछा किया जाता रहा था। मेरे कमरे में कैमरे लगाए गए थे। मैं जो भी करता हूँ वो दर्ज किया जाता रहा था। आज इस घटना को घटे 5 साल हो चुके हैं और मैं जानना चाहता हूँ आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। जो भी इस चीज़ के बारे में बता सकता था, या तो वो मारा जा चुका है या वहाँ से गायब हो चुका है। सब्जेक्ट ए को आज भी ढूंढा जाता रहा है और कई बार खबरें आईं कि वो दिखता है। उसके बारे में न्यूज़ में चलाया गया कि एक खूंखार अपराधी यहाँ जर्मनी से भाग गया है। जो भी उसे ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। उसकी पूरी सच्चाई किसी को बताई नहीं गई थी। उसे खूंखार अपराधी कहकर ढूंढा जा रहा था। मैं इस चीज़ से बहुत दूर आ गया था। मैं इन चीज़ों को जानना भी नहीं चाहता था। मैं बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। शायद दूसरी दुनिया में उस पानी से तैर कर ही जाया जाता है और रोशनी के पार क्या है हम कभी जान नहीं सकते। मैं एक पार्क में बैठा आइसक्रीम खा रहा था और बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। सामने बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और उनमें से एक बच्चा मेरी तरफ घूरे जा रहा था। मैं काफ़ी देर उसे देखता रहा जैसे वो आइसक्रीम चाहता हो। मैं बच्चों को नाराज़ नहीं करता। मैंने एक आइसक्रीम खरीदी और मैं उस बच्चे के करीब गया। बच्चे, तुझे आइसक्रीम अच्छी लग रही है? तू कब से देख रहा है?
मैंने सोचा तेरे लिए आइसक्रीम ले आऊं। मैंने उसे आइसक्रीम पकड़ा दी, लेकिन उसने आइसक्रीम वापस कर दी। उसने कहा, ये तो मैं खुद भी ले सकता हूं। मैं तो तुम्हें देख रहा था, तुम अब भी सही हो। मैं हैरान हो गया, अब भी सही हूं? तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा, पहचाना नहीं मुझे? मैं सब्जेक्ट सी। वहां से मैं रोशनी के अंदर चला गया। मैं बड़ी मुश्किल से बच गया। मैं हैरान और परेशान उसकी आंखों की तरफ देख रहा था, उसकी मुस्कान, उसकी बातें। आखिर वो ये सब कैसे जानता है? मैंने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा, हाँ देखो, मेरी उम्र 5 साल है। मैं उस रोशनी में चला गया था, लेकिन सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी वो कुछ और ही चाहते थे। वो पहले से एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने जब उस रोशनी को छुआ था, वहां आगे कुछ और नजर आया था। मुझे भी बहुत कुछ दिखा था जो बताया नहीं जा सकता। तुम भी उसे खुद ही अनुभव करोगे, बताने से तुम समझ नहीं पाओगे। मैंने उसे कहा, तुम्हें पता है वहां पर क्या हुआ था? सब्जेक्ट ए वापस आ गया था और वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सब्जेक्ट बी भी वापस आ गया था, उसे बचा लिया गया था, लेकिन सब्जेक्ट ए ने सब्जेक्ट बी को मार दिया और सब्जेक्ट ए कभी ढूंढा ही नहीं जा पाया। आखिर वो कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। क्या तुम्हें यह पता है? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। वो दोनों वापस आ गए थे, लेकिन सब्जेक्ट बी वापस नहीं आना चाहता था। वो तो मेरे पास, मेरे साथ ही इस तरफ मुड़ना चाहता था। वो मोड़ लेना चाहता था, लेकिन सब्जेक्ट ए उसे मोड़ लेने नहीं देना चाहता था। वो उस गहरी गुफा की तरफ जाना चाहता था। उसके आगे भी बहुत कुछ है जहां पर देखने लायक चीजें हैं। वो गहन सच्चाई की तरफ जाना चाहता था जिससे हम अनुभव नहीं कर सकते। मैं तो दोबारा जिंदगी में मुड़ आया। वहां सफेद रोशनी के पार एक मोड़ आता है। मैं उसी मोड़ पर मुड़ गया और दोबारा से उसी समंदर को पार किए जिंदगी की दुनिया की तरफ आ गया। लेकिन सब्जेक्ट ए वो काले मोड़ पर जाना चाहता था। वो एक और दर्दनाक दुनिया में पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो अपने शरीर के साथ वापस आया। वो बस शरीर को लेने आया था। वो कहीं और गया है और वो वापस आएगा। इस सच्चाई को सब्जेक्ट बी जानता था, इसलिए उसे जिंदा नहीं छोड़ा उसने। अब वो वापस अपने शरीर के साथ आएगा और इंतज़ार करेगा। अपने दुश्मनों को एक एक करके मिटाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस मोड़ में मैं आगे नहीं गया हूँ। मुझे नहीं पता वो कैसे वापस आएगा, लेकिन वो यही कह रहा था, मैं वापस आऊँगा और दोबारा क्या होगा मुझे नहीं पता। इसके बाद उस बच्चे ने मुझे अलविदा कहा और वो खेलने के लिए चला गया। वो इस तरह से बचपने में खेल रहा था जैसे ये घटनाएं उसे याद ही ना हो। वो इतना खुश था। आखिर वहां दिए गए दर्द वो जैसे भुला सा गया था। फिर भी मुझे डर लग रहा था। मैं अंदर तक डरा हुआ था, क्योंकि ये बच्चा अंदर जाकर वापस आया था और ये सच्चाई जानता था। उसके बाद मुझे वो बच्चा कभी वहां पर नजर नहीं आया। मैं उसे ढूंढता रहा कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए, लेकिन मैं हमेशा भटकता ही रहा। शायद कुछ सच्चाइयाँ हमें खुद अनुभव करनी पड़ती हैं। मैं इंतज़ार करूँगा अपने मरने का। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर उस रोशनी के पार होता क्या है।